प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें, है ना। ये आपको 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनता है। ये लगातार प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, है ना। तो इसको मानेंगे, माना कि प्राकृत संख्या x है ना। दूसरी प्राकृत संख्या x प्लस 1 होगा। प्रश्न से, जैसे कि प्रश्न आपको कह रहा है ना, यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल यानी लगातार का मतलब साथ साथ चल रहा है। माने पहला हो जाएगा x तो दूसरा होगा x प्लस 1, है ना, ऐसे लगातार। अब इसको गुणनफल कहता है। गुणनफल का मतलब गुणा, एक गुणा क्या होगा, तो उसको पहला यह है x प्लस 1, एक गुणनफल हो गया। ये दोनों का गुणनफल, है ना, ये दोनों का गुणनफल कितना है? 20 है। पता नहीं कैसे चलेगा, आप चल रेडी कर। देखिए ये दोनों का गुणनफल आपको 20 है, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है? यहाँ से यहाँ गुणा करना है। x स्क्वायर प्लस x बराबर 20, है ना। अब इसको ई पट्टी ले आइएगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें क्या करना है? इससे इसमें गुणा करना है, फैक्टर तोड़ना है। गुणनफल जब तोड़ते हैं तो शुरू और लास्ट में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद इसको ऐसा टर्म में तोड़ते हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर हमको x आना चाहिए। अब गुणा करेंगे तो इससे इतना में 20 माइनस 20 x स्क्वायर आपको आना चाहिए। अब देखिए कैसे आएगा x स्क्वायर। अब इसको कितना लेंगे कि हमको x आ जाएगा, यानी इसको जदका वाला को ले लेते हैं 5x, है ना, और इसको ले लेते हैं 4x 20 इक्वल टू 0। अब गुणा करके देखिएगा तो 5 का 20, है ना। अब 20x माइनस 20x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। घटाएंगे 5 में से 4 चल जाएगा, x बच जाएगा, है ना। ऐसे करके देख लीजिए। अब दोनों में जो मिलता है ना वह कॉमन होता है, तो x इंटू x प्लस 5। एक में से x निकाल लिए, एक में से 1 कट गया, बाकी बच गया आपको 5। अब एकरा में 4 कॉमन कर लेते हैं। यदि प्लस लिए है ये भी प्लस लीजिएगा, है ना, तो इसमें x बच जाएगा और 4 पचे 20, यानी हो जाएगा x माइनस 4 x प्लस 5। उसके बाद इस साइड देखिएगा, आपको x बराबर क्या है? x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 प्लस 4, यानी x बराबर क्या है? 4, ठीक है ना। अब a वो क्या रहा है? x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 माइनस 5, यानी x बराबर माइनस 5। यह अमान्य होगा, इसका मान माइनस वाला का नहीं होता है। तब दूसरी संख्या x तो हमको निकल गया। अब दूसरी संख्या बराबर निकालेंगे। दूसरी संख्या निकालेंगे। x प्लस 1 माने हैं, तो x के जगह पर आपको 4 आया, आई आपको 1 हो जाएगा, 5 की आपको आंसर हो जाएगा, यानी 4 और 5 यही आंसर है।